में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जारी हैं। मंदिरों में सजावट, बाजारों में खरीदारों की भीड़। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत है कल और उससे पहले तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में भी साज सजावट के कार्य किए जा रहे हैं। मां भगवती के स्वरूपों की आराधना करने का ये दिन होता है, ये दिन होते हैं। 9 दिनों तक माता को उनकी पूजा अर्चना की जाती है। घर में कलश स्थापित किया जाता है और इसी के लिए बाजारों में भी तमाम सामग्रियां मौजूद हैं। अलग ही रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। तो प्रदेश भर में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां तेज। मंदिरों में जहां सजावट देखी जा रही है, मां दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह से सजाया जा रहा है, उनका श्रृंगार किया जा रहा है। कल से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत कल होना है और ऐसे में माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, उनको नमन किया जाता है। भक्त जो हैं वो व्रत रखते हैं, मां की आराधना करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इन 9 दिनों में जो भी भक्तजन मां को सच्चे मन से याद करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामनाएं माता रानी जरूर पूरी करती हैं। तो मंदिरों में किस तरह से सजावट का कार्य शुरू हो गया है वो भी आप देख सकते हैं। बल्लभगढ़ की तस्वीर है, दूसरी तरफ अंबाला की तस्वीर भी, जहां पर बाजारों में रौनक जो है अभी से दिखनी शुरू हो गई है। भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं सामग्री लेने के लिए, पूजा की सामग्रियां लेने के लिए, माता की सजावट के सामान लेने के लिए, जिसमें चुनरी से लेकर उनके गहने तक बाजारों में मिल रहे हैं। तो माता के शुभ दिन माने जाते हैं और ये जो चैत्र मास के जो नवरात्रि होते हैं ये साल में 2 बार आते हैं, एक चैत्र मास में, एक आश्विन मास में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो आते हैं तो उससे और इनमें कोई वैसे फर्क नहीं है, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन इतना फर्क है कि ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष के नवरात्रि होते हैं, इससे हमारे भारतवर्ष के जो विक्रम संवत है हिंदू साल प्रारंभ होती है और इसको मनाने का बड़ा ही उत्तम तरीका यह है कि इसको कोई अपनी इच्छा की जिसको जो इच्छा हो उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। उत्साह तो बहुत ही होती है, वो इसलिए उत्साह होती है क्योंकि हम चाहे चैत का हो या कार्तिक का हो, भगवान तो दोनों एक ही है, हम एक ही भगवान को पूजा करते हैं। तो उत्साह इसलिए होती है कि हमारे जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। 9 दिन तक हम ऐसे रहते घर में जैसे लगता है कि माता रानी हमारे घर में ही है। लोग तो पहले से ही एक्साइटमेंट है नवरात्र को लेकर के, हम लोग तो पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि पहले दिन से ही हमारा होता है कि हम लोग शॉपिंग करें, ये करें, माता रानी के लिए उनकी मूर्तियाँ लेके आए, स्थापना करें, कलश बिठाएं। तो भक्तों को भी आपने सुना, बता रहे हैं कि कैसे पूजा अर्चना माता रानी की जाती है इन 9 दिनों में। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कालावली से कृष्ण जिंदल और पानीपत से जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण का रुख करेंगे। कालावाली में अगर तैयारियों की बात की जाए, कृष्ण तो किस तरह की तैयारियां, किस तरह की रौनक जो है मंदिरों में और बाजारों में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जो माता के नवरात्र है वो कल रविवार से चालू हो जाएंगे। जो पहला नवरात्र है वो माँ दुर्गा की शक्ति शैलपुत्री का जो नवरात्र है वो है, उस तरीके से जो और हम आज खड़े हैं कालावाली का जो प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर है उस मंदिर में खड़े हैं। मंदिर में जो सजावट है उसकी तैयारियां चल रही है और सजावट की तैयारियां जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रही है। उस मंदिर को बहुत ही तरीके से सजाया जा रहा है और उसी तरीके से आप देख सकते हैं पीछे भी माता का जो दरबार है उसको फूलों से सजाया गया। जो मेन गेट है वो माता के दरबार को उसको भी पूरा बहुत खूब अच्छे तरीके से सजाया गया और यहाँ पर रंग रोगन का तरह भी करवाया गया और सुबह यही लोग जो है वो मंदिर में सेवा के लिए आते हैं और यहाँ पर जो बाजारों में भी रौनक देखने को मिलती है क्योंकि जो भक्त है वो नवरात्रों के टाइम पे माता के श्रृंगार है, माता की चुनरी है, जो माता की चूड़ी है वो नचते हैं। उस तरीके से जो नवरात्रि शुरू होंगे तो उस तरीके से जो श्रद्धालु अपने घरों में जोत प्रकट करेंगे और उस तरीके से जो श्रद्धालु है वो मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेंगे और सुबह से माता नवरात्रि के व्रत रखेंगे और जो मंदिर में गई जो व्यवस्था की गई है तो श्रद्धालुओं के लिए जो श्रद्धालु व्रत रखेंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है, जो उनके लिए स्पेशल खीर बनाई जाएगी और उस तरीके से जो उनका फल फ्रूट है उसके प्रसाद बांटा जाएगा और चूरने का प्रसाद बांटा जाएगा। जो पूरी है वो पूरी बनाए जाएंगे। मंदिर कमेटी की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है।
बिल्कुल तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इस बीच जितेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, पानीपत में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? कल से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है और हमेशा जब भी नवरात्र आते हैं 9 दिनों तक एक अलग ही रौनक जो है बाजारों और मंदिरों में देखने को मिलती है। जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कृष्ण, आप थोड़ा तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि सुंदर सजावट जो है वो की गई है और जिस तरह से हम इन 9 दिनों की बात कर रहे हैं तो बेहद सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले ये 9 दिन होते हैं। मंदिर की बात करें, सजावट की तैयारियां वो देख सकते हैं किस तरीके से जो मंदिर की सजावट की जा रही है और उस तरीके से जहाँ पर ऊपर भी जो चुनरी है रंग बिरंगी चुनरी की सजावट की जा रही है और घड़ियां भी दिखाई जा रही है ताकि मंदिर की जो शोभा है वो और बढ़ सके। उस तरीके से जो माता का दरबार है, दूसरे दरबार भी जैसे शिवलिंग है और बजरंगबली की फोटो है, जो इधर श्री राम दरबार है और शिरडी साईं बाबा का मंदिर भी इसमें बनाया गया। सारे पूरे मंदिर को दुल्हन की तरफ सजाया गया है और उस तरीके से आप देख सकते हैं जो माता का दरबार है वो बहुत ही नए तरीके से सजाया गया है और जहाँ पर जो हजारों की संख्या में रात को दिन में सुबह लोग श्रद्धालु का मत्था टेकने आते हैं और जो है एक प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर है और इस मंदिर की जो आस्था है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। लोगों का मानना है कि जो जहाँ पर जो जोत जल है वो न करीब 25 सालों से लाई जा रही है और माता के दरबार में जो ज्वाला जी के स्पेशल वहां से जो जोत को लाई गई थी उस तरीके से जहाँ पर पिछले 25 सालों से जोत है वो जल रही है और लोग श्रद्धालु इस जोत पर अपना मत्था टेककर मनोकामना अपनी मांगते हैं और मनोकामना उनकी पूरी भी होती है। और जहाँ पर जो कल भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी और श्रद्धालु अपना जहाँ पर मत्था टेककर मन से मांगेंगे और उनको आशा है कि यहाँ पर मंदिर में मत्था टेकने पर मन मांगने पर उनकी मन से पूरी भी होगी। तो बहुत मान्यता इस मंदिर की है, आप बता रहे हैं, और भव्य मंदिर है, उसी तरह भव्य तरीके से सजाया मंदिर को गया है। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, आप बताइए किस तरह की चहल पहल, किस तरह की रौनक नवरात्रों को लेकर? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 30 तारीख से आपने बताया कि 30 तारीख से जो है नवरात्रे शुरू होंगे और 6 अप्रैल तक रहेंगे और 30 तारीख से जो नवरात्रे शुरू होंगे उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो योग निकल कर आ रहा है, अगर मैं योग बताऊं तो कलश का योग जो रहेगा वो 6:22 से 10:12 पर कलश का योग रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुओं के लिए नव संवत शुरू होता है, नववर्ष शुरू होता है, वो भी 30 तारीख से शुरू हो रहा है। और इस बार के जो नवरात्रे हैं, जो इसका सारांश है, मां जो है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है, यानी कि सभी की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। और तमाम लोगों के लिए यही है कि अगर वो अपने नित्य नियम के अनुसार जो है व्रत रखते हैं, माता का ध्यान रखते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होंगी। समालका की अगर पानीपत की अगर मैं बात करूं तो पानीपत में देवी मंदिर है। देवी मंदिर में जो है कलकत्ता से जो है 5 से 7 लाख फूलों से जो है उनका श्रृंगार किया गया और देवी मंदिर को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है और लगातार जो है तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नवरात्रे जो है प्रारंभ हो रहे हैं कल से, उसको लेकर लोगों में एक अलग ही जोश है, लोगों का अलग ही एक मानना है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से नव संवत पर नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गगन, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि मंदिरों की साज सजावट हो रही है, भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया जा रहा है क्योंकि कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और उसी तरह की रौनक बाजारों में भी नजर आ रही है। श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है नवरात्रों को लेकर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बात की जाए तो कल से जो है चैत्र नवरात्रे शुभ आरंभ होने जा रहे हैं। और देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो जहां पर एकमात्र शक्तिपीठ, हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ माता जिस तरीके से जो मां भद्रकाली मंदिर है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। देखिए कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के रूप से जाना जाता है, तमाम देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। और बात की जाए तो देखिए भद्रकाली मंदिर की बात की जाए या प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर की बात की जाए, जो पिंडी स्वरूप विराजमान है, देखिए दोनों ही मंदिरों को बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। सभी भक्तों को इस दिन का बहुत
बहुत ही इंतजार रहता है। सनातन धर्म की बात की जाए तो हिंदू रीति रिवाज के तहत जो है नवरात्रों का एक अलग ही महत्व होता है। भक्त जो है अलग अलग तरीके से पूजा करके अलग अलग तरीके का प्रसाद चढ़ाकर जो है माता को प्रसन्न करने में जरूर लगता है, ताकि उनकी जो है मनोकामना पूर्ण हो सके और जो उनके रुके हुए काम है वो पूर्ण हो सके। इसलिए जो है व्रत भी देखिए रखते हैं, ऐसी उनकी आस्था बनी हुई है। बात की जाए तो देखिए भद्रकाली मंदिर जिस तरीके से हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ देवी कूप हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो देवी कूप है और आस्था इस तरीके से देखने को मिलती है कि जो मंदिरों को है तमाम जो मंदिरों को सजा दिया गया है। देखिए हम कह सकते हैं कि एक मंदिरों को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। और कल से जिस तरीके से कल नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं तो जो भक्त है वो पहले मंदिर में माथा टेकते हैं, उसके बाद जो है कलश अपने मंदिर से ही अपने घर पर जो है कलश कई जो भक्त लेकर आते हैं और भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से सनातन धर्म के अंदर पूरे देश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर मनाया जाता है। और हरियाणा का एकमात्र कूप जो है देवी कूप मंदिर जो भद्रकाली मंदिर है वहां पर लोगों का आना देखिए जारी है। और कल सुबह से ही देखिए तकरीबन जिन लोगों ने व्रत रखने हैं वो सुबह से ही अपना पूजा पाठ करने में देखिए लग जाते हैं और मंदिरों में आना शुरू हो जाता है। तकरीबन देखा जाता है कि लोग जो आस्था के प्रतीक होते हैं वो सुबह तकरीबन 4 या 5 बजे जो है मंदिर में पहुंच जाते हैं और पूजा अर्चना जरूर करते हैं। और ऐसा ही नजारा इस बार भी जो है देखने को मिलेगा। मंदिरों से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं गगन, क्योंकि हम अलग अलग जगह पर मंदिर देख रहे हैं, भव्य तरीके से सजाए जा रहे हैं, माता का श्रृंगार किया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र के अगर मंदिरों की बात करें तो वहां पर किस तरह की रौनक? बिल्कुल देखिए मंदिरों को एक दुल्हन की तरह देखिए हम कह सकते हैं कि सजा दिया जाता है और फूलों से अलग अलग तरीके से डेकोरेशन की जा रही है, ताकि जो है जो भक्त है देखिए पॉजिटिविटी देखिए मंदिरों के अंदर एक आस्था देखने को मिलती है। सनातन धर्म की बात की जाए तो चैत्र नवरात्रे बहुत ही उत्साह से जो है मनाए जाते हैं। और देखिए इस बार जो है चैत्र नवरात्रे देखिए 30 तारीख से शुरू होने वाले और 6 तारीख तक जो है समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अलग अलग त्योहार जो है पूरे साल जो है मनाया जाता है, लेकिन इन चैत्र नवरात्रों का अलग ही महत्व है। लोग आस्था के प्रतीक होते हैं और अपनी मनोकामनाएं जिनकी जो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए व्रत भी रखते हैं। ऐसे में मंदिरों को देखिए पूर्ण रूप से सजाया गया है और ताकि देखिए भद्रकाली मंदिर की बात की जाए तो देखिए वहां पर सुरक्षा के भी काफी इंतजाम देखने को मिलता है। बहुत से लोग पूरे विश्व से यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत जो भक्तों को ना, इस तरह के प्रबंध जो है हर बार किए जाते हैं और इस बार भी देखने को मिल रहा है। और मंदिरों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार जो है सजाया गया है, ताकि देखिए आकर्षण का मैं कह सकते हैं कि देखिए कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना तो जाता है और एक आकर्षण का केंद्र देखिए हम भद्रकाली मंदिर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पूरे हरियाणा में एकमात्र शक्तिपीठ मंदिर जो है भद्रकाली मंदिर है। तो ऐसे में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस मंदिर को तो आप कह रहे हैं जो प्रसिद्ध मंदिर है, बड़े मंदिर हैं, वहां पर तो सुरक्षा के भी खासतौर पर इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं ऐसे समय में ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। कृष्ण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप जहां पर अभी मौजूद हैं आप भी बता रहे हैं कि बहुत मान्यता इस मंदिर की है। तो अगर नवरात्रों की खास तौर पर बात करें तो कितनी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं? क्योंकि आम दिनों के मुकाबले ऐसे जब खास मौके होते हैं, खास अवसर होते हैं तो श्रद्धालु भी ज्यादा पहुंचते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। साथ ही जो मंदिर के पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, अगर आपने उनसे बातचीत की होगी तो उनका क्या कुछ कहना है कि जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, किस तरह से विशेष पूजा जो है नवरात्रों के समय पर कर सकते हैं? हम ये बिल्कुल जो मंदिर है, जो प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर है, वो शहर के बीचों बीच बना हुआ है। उस तरीके से जो महिलाएं हैं, श्रद्धालु महिलाएं हैं, वो इस मंदिर में उनको आने जाने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मंदिर शहर के बीचों बीच बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। उस तरीके से जहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन नवरात्रों के टाइम पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और सुबह लाइन लगाकर माथा टेकते हैं और माता की पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं और अपना व्रत रखते हैं। उसके उसी तरह जहाँ से जोत लेकर वो घर में जोत में दिलाते हैं और सच में घर में रखते हैं और श्रद्धालु जो है वो अपनी खरीदारी कर रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर भीड़ को देखते हुए और नवरात्रों को देखते हुए प्रशासन को प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन की ओर से जोड़ियां लगाई जाएंगी और सुबह और शाम को जहाँ कीर्तन भी किया जाएगा, तो उस टाइम भी जो महिला पुलिसकर्मी है और थाना पुलिसकर्मी है वो इस
मंदिर में चारों तरफ जो है पिछली जोड़ी का निर्माण करेंगे और उस तरीके से जहाँ पर पीसीआर और रैंक की व्यवस्था रखी जाएगी। लेकिन हम जो मंदिर के पुजारी बब्बू शास्त्री जी उनसे बात करते हैं कि मंदिर को किस तरीके से सजाया जा रहा है और क्या क्या तैयारी की जा रही है। बब्बू जी, मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, बहुत ही भव्य तरीके से सजा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही लाखों लोग माथा टेकने आते हैं, माता की मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें उनकी पूरी होती हैं। यहाँ पर माँ ज्वाला रानी जी की जोत चल रही है जो कम से कम 25 साल से चल रही है, 2001 से चल रही है और यहाँ पे शाम के समय 7:30 बजे से कीर्तन आरती होती है और आरती में सभी श्रद्धालुओं को, व्रतधारियों को खीर का और फलों का प्रसाद वितरित किया जाता है और शाम कन्या पूजन भी किया जाता है। जी बिल्कुल, ये हमारे जो राजीव दुर्गा मंदिर के जो पुजारी थे वो बब्बू शास्त्री जी उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है और यहाँ पर जो वस्त्र खड़े वाले श्रद्धालु उनके लिए प्रसाद की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां आपने दी। किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की तैयारियां नवरात्रों को लेकर देखी जा रही हैं, बात मंदिरों की हो या फिर बाजारों में लगी रौनक की हो। और कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो कल पहला दिन रहेगा मां की पूजा आराधना करने का, व्रत रखने का और चैत्र नवरात्रि के ये दिन हैं तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही पॉजिटिविटी इन दिनों में रहती है। मैंने यहाँ से माता रानी के लिए न्यू वस्त्र लिए हैं, कान्हा जी के लिए ड्रेसेस लिए हैं और यहाँ पर काफी वैरायटी है माता रानी के वस्त्रों की। तो इस बार क्या नया ज्वेलरी पोशाक? इस बार माता रानी की नई नई पोशाकें, बच्चों के लिए गिफ्टिंग के लिए नए नए खिलौने, नई ज्योमेट्री बॉक्स, नई टिफिन बॉटल्स देखने को मिले हैं बाजार में। नवरात्रे जब भी स्टार्ट होते हैं मैम, हम लोग हमेशा ही राम बाजार से शॉपिंग करते हैं। यह शॉपिंग करना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर बारी नई तरह के वस्त्र हमें मिलते हैं। माता के, कृष्णा के भी हम लेके जाते हैं, नए नए उनकी ज्वेलरी, माता रानी की हमें हर बारी नई वैरायटी देखने को मिलती है। धूप दीप में हर बारी डिफरेंस होता है, हर बारी यहाँ प्रीमियम क्वालिटी की जो धूप दीप हमें मिलती है और जो कंचकों का सामान होता है वो भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि रीजनेबल रेट पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो है पित्तल की मूर्तियाँ दुर्गा की इतनी बढ़िया हैं कि भी जो आज शायद आप लोगों ने ना देखी हो। जो अष्ट धातु भी है, पीतल की है और दुर्गा के वस्त्र जो है 2 इंच से लेकर 5 फुट तक जो मंदिर में जो 5 फुट की मूर्ति है उनके पहनाई जाती हैं वहां तक उपलब्ध है। और अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, माता की चुनियाँ जो हैं 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के पीस जो है वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। फैंसी से फैंसी चुनियाँ जो है ना हमारे यहाँ मिलती हैं। दुर्गा के अपना माता की चुनियाँ हो गई, मोली है, अपना कपूर है, रोली है, अखंड जोत है। इस प्रकार की ऐसी आइटम जो कहीं नहीं मिलती वो हमारे यहाँ सब उपलब्ध है।